दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके वो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं। जिसने भी ये जो है कार्य किया है, कृत्य किया है, उसके खिलाफ जांच करके उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह की जो है मानसिकता का भारत समाज। हिंदू मुस्लिम धर्म छोड़िए, क्या हमारा देश जातियों में फंसकर रह जाएगा? क्या जातियों के आधार पर ही लोगों को बांटा जाता रहेगा और उसी आधार पर लोगों को जज किया जाएगा? क्या आज भी हमारे समाज में पिछड़े वर्ग को सिर्फ पिछड़ा ही समझा जाता है? क्या उन्हें बराबरी का हक नहीं है? जिस संविधान ने सबको समान बोलने का अधिकार और सम्मान तरीके से जीने का अधिकार दिया है, उसी संविधान के खिलाफ जाकर कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाज में देखे जाते हैं और ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव क्यों आज भी जातियों में लोगों को बांटकर जज किया जाता है, उस नजर से देखा जाता है। यहाँ जाति की बात क्यों हो रही? दरअसल एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आया है। हल्द्वानी से जो मामला सामने आया है, ये मामला कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद राज्यसभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि दलित होने के नाते उनका अपमान किया गया। जिस जगह मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, उसके बाद वहां का शुद्धिकरण किया जाता है और शुद्धिकरण के बाद ये बताने की कोशिश की जाती है कि वहां खड़गे ने कदम रखे थे और ये नापाक जगह हो जाती है, इसलिए शुद्ध करना जरूरी हो जाता है। ये पूरा वाक्य इस और ही इशारा करता है कि क्या जाति के आधार पर आज भी लोगों को बुरी नजर से देखा जाता है, गलत समझा जाता है अगर आप उच्च जाति के नहीं हैं तो। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती हो, कई ऐसे बड़े चेहरे निकलकर सामने आए जिन्होंने खुलकर इस पूरे मुद्दे की निंदा की। और क्या कुछ देखा जा रहा है इस पूरे मुद्दे पर और क्या कुछ खड़गे का बयान है, ये सब भी आपको बताएंगे और तमाम सवालों के जवाब भी खंगालेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे सवाल लेने से पहले खड़गे का बयान सुना देते हैं। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। सुना आपने, अब सवाल की तरफ पहुंचते हैं। सर, जिस तरह का भेदभाव देखा गया जाति के आधार पर, खड़गे खुद संसद में ये कहते हैं कि दलित होने के नाते उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। क्या ये उचित है और ये कब तक होता रहेगा? और इस तरह के इस पूरे घटना को किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ हुआ होगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं। ऐसे में जब उनका कार्यक्रम उत्तराखंड के हल्द्वानी में होता है और जिस जगह पर एक कार्यक्रम होता है, राम लीला मैदान में कार्यक्रम होता है, उसके बाद में एक वीडियो सामने आता है जहां पर इस जगह को शुद्ध लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हवन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि खड़गे चूंकि दलित समुदाय से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, ऐसे में जो दर्द उन्होंने बयां किया और जो वीडियो में भी आपने दिखाया किस तरह से वो संसद में खड़े होकर ये बात कहते हैं कि मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं हूं, किसी के सामने मैंने हाथ पैर नहीं जोड़े हैं, मैंने मेहनत की है और लड़कर यहाँ तक पहुंचा हूं। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है भारतीय समाज में, भारतीय जो संविधान के लिहाज से अगर देखें तो ये कहीं भी जो चीज है ये इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि एक बड़े नेता के तौर पर वो जब वहां पर गए हैं, बयान दिया है, उसके बाद
बाद में उस जगह को शुद्ध किया जाए। इस तरह की बातों को लेकर संसद में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद में सत्ता पक्ष की तरफ से भी आवाज बुलंद हुई, जिसमें जेपी नड्डा खड़े होते हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। वो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो वो इसकी निंदा करते हैं और व्यापक तौर पर जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो आश्वासन तो दिया है, लेकिन जो आपने कहा कि अभी भी क्या ऐसी सोच है जो इस तरह की चीजों को दिमाग में रखते हैं, जहां पर इंसान को छोटा बताकर धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं खुद को श्रेष्ठ बनाने की जो बातें होती थी, क्या वो अभी भी कायम है? और इसी बात को लेकर खड़गे संसद के अंदर काफी जो है नाखुश दिखाई पड़े, काफी दुखी नजर आए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब बीजेपी की तरफ से कहा गया है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई इस पूरे मामले की जांच होगी और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी, तो देखना होगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि केंद्र में और उत्तराखंड दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। अब इसमें सर बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर असपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हो, उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है। मायावती तो खुलकर पोस्ट करती हैं और लंबा चौड़ा पोस्ट किया जाता है और उसमें वो ये कहती हैं कि जो भी लोग इस कृत्य में शामिल हैं उन पर कार्यवाही करके उन्हें जेल भेजा जाए। और साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर वो ये कहती हैं कि मुखिया को भी संज्ञान लेकर जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए कि दलितों के आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बात की जाती है। अब मायावती का खुलकर सामने आना, एक तरफ तो वो तमाम गठबंधन से इनकार करती हैं, ये तक कहती हैं कि कोई भी पार्टी दलित के साथ नहीं है। अब मायावती कांग्रेस के साथ आ रही है इस मुद्दे पर और ये दिखाया जा रहा है मायावती के जरिए कि उन्हें कितनी चिंता है कि दलितों के साथ क्या कुछ हो रहा है। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव भी ऐसे में तमाम रणनीतियां बनाते हुए दिखाई पड़ती हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हुए नजर आती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी पहल की गई थी कि मायावती के साथ में गठबंधन किया जाए। उनके तमाम नेता वहां पर पहुंचते हैं, मुलाकात करने के लिए जाते हैं, लेकिन मायावती नहीं मिलती है और उसके बाद में तमाम तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कसती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जब खड़गे इस तरह के आरोप लगाते हैं, इस तरह की बात को सदन के अंदर उठाते हैं, तो उसके बाद में मायावती ये बात दिखाई पड़ती है कि भाई इसके ऊपर गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी लोग जिम्मेदार हो उनके खिलाफ जो है सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। किसी को भी इस तरह की हिमाकत करने की जो है छूट नहीं देनी चाहिए। और जो लोग भी इस माइंडसेट के हैं कि अभी भी इंसान को इंसान नहीं बल्कि ऊंच नीच की नजर से देखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का साथ वो यहाँ पर देती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या इस आधार पर ये मान लिया जाए कि उनका पॉलिटिकल तौर पर झुकाव भी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ वो जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए राजनीति है और राजनीति में पल पल जो है कहानी बदलती हुई दिखाई देती है। वैसे में क्या आने वाले दिनों में उनके बयान को लेकर ये समझा जाए कि उनका जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा? सर देखिए, चलिए मायावती के बयान को लेकर या हम चंद्रशेखर आजाद के बयान को लेकर ये कह सकते हैं कि वो सत्ता पक्ष के समर्थन में नजर नहीं आते, वो हमेशा विपक्ष का रुख रखते हैं और वहीं से उनकी बयानबाजी होती है। लेकिन इस बीच में जो एलजेपीआर की बात करें, जो उनके अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो खुलकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। वो ये कहते हैं कि अगर खड़गे जी खुद जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने चिंता जाहिर संसद में खड़े होकर की है कि ऐसा उनके साथ हुआ है, तो वो खुद निवेदन करते हैं उत्तराखंड सरकार से कि जो कुछ भी ऐसी घटना हुई है इस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही की जाए और पूरी जांच की जाए। तो चिराग पासवान का ये बोलना, देखिए मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी सत्ता पक्ष के साथ जुड़ा है वो पूरी कोशिश करता है कि अगर जो भी सवाल अगर सत्ता पक्ष पर उठ रहे हैं या सत्ता पक्ष या बीजेपी पर उठ रहे हैं, इससे बचा जाए। लेकिन चिराग पासवान है जो मुखरता के साथ अपनी पार्टी के तहत ऐसे बयान देते हैं जो सरकार के खिलाफ भी नजर आते हैं। तो क्या ये इनकी निजी राय नजर आती है या फिर बीजेपी से वो भी नाराज चल
चल रहे देखिए, हैं। अगर इस तरह के मामले होंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी जिस तरह से एक दलित समुदाय का चेहरा है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उनका अपना एक राजनीति करने का तौर तरीका है, अपना अंदाज है। और आप देखेंगे अमूमन ऐसा कई दफा देखा गया है कि जब बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई बयान दिया जाता है या कोई ऐसी बात होती है और उसको लेकर अगर चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए या ये चीज नहीं बोली जानी चाहिए, तो वो मुखरता के साथ में उसके खिलाफ बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी छात्र जो आंदोलन हुआ उसको लेकर तमाम बीजेपी के नेता तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे, तमाम जो सहयोगी दल थे वो भी खामोश थे, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान मुखर होकर बोलते हैं कि देखिए, संवाद का जरिया होना चाहिए। अगर छात्र कोई बात करना चाहते हैं तो उनसे बात करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, इस तरह का वो नजरिया पेश करते हुए दिखाई देते हैं। फिर जब उत्तराखंड में कुछ ऐसा होता है उसके ऊपर अपनी राय कायम करते हैं कि जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिला जुला कर चिराग पासवान का जो नजरिया है वो बेहद अलग किस्म का नजर आता है। और आपने सही कहा कि जिस तरह से बसपा की बात करें, उसमें मायावती जी की बात करें, तो अमूमन वो दलितों का पक्ष रखते हुए दिखाई पड़ती है और पूरी राजनीति उन्होंने दलितों की विचारधारा के साथ में की है। इसीलिए इस मुद्दे के ऊपर उनका जो बयान है वो तो आना बहुत स्वाभाविक था। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद की बात करें, वो भी लगातार दलितों के हितों की बात करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं संसद के अंदर। और इस बात को लेकर कई विभिन्न दलों के लोग भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद वाकई में दलितों की आवाज है। और यहाँ पर भी अगर इस मुद्दे के ऊपर उनका बयान आया है या बयान उन्होंने दिया है तो जाहिर बात ये बताता है कि वो भी इस तरह के बयानों से बेहद खफा है, नाखुश है। अब आने वाले दिनों में जिस तरह बीजेपी ने ये पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं, जिसने भी ये जो है कार्य किया है, कृत्य किया है, उसके खिलाफ जांच करके उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह की जो है मानसिकता का भारत समाज के अंदर कोई स्थान नहीं है। और भारत में जो लोग रहते हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि मोहन भागवत चूंकि आरएसएस जो अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, उनका क्या बयान आता है, क्योंकि वो भी हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो वो तो पदयात्रा करते हुए नजर आते हैं कि हिंदू एकता यात्रा, तो अब उनका क्या बयान निकलकर सामने आता है। क्योंकि सदन के अंदर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतनी बड़ी बात कही है और जो वीडियो निकलकर सामने आया है, अगर वाकई में वो सही वीडियो है तो क्या कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि बीजेपी ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर ये बात कही है कि अगर जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ जांच में कुछ भी पाया जाता है, सत्यता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जांच के बाद इस वीडियो में वाकई खड़गे के खिलाफ ये कदम उठाया जा रहा है तो कार्यवाही होनी चाहिए। आज भी हमारे समाज में देखा जाता है कि कहीं किसी नीची जाति के लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, पानी नहीं पीने दिया जाता है और कई बार घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि किसी की बारात जा रही होती है तो वहां भी रोक टोक की जाती है। कई ऐसे किस्से सामने आ जाते हैं जो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक सम्माननीय पद पर बैठने वाले नेता के साथ, सांसद के साथ, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो सवाल ये खड़े होते हैं कि आम जनता छोड़िए, क्या राजनेता भी अब बच नहीं पाएंगे इस जातीय संकट से, जिस तरह के भेदभाव किए जाते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को देख के, और जो समाज में तमाम तरह से भेदभाव किया जा रहा है, क्या ऐसे में सवाल नहीं उठने चाहिए? आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।